आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम से जुड़ी बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। फिर चाहे वो अभिनंदन वर्धमान सर हो या फिर हमारे दूसरे फाइटर पायलट्स हो, जिन्होंने कई अलग अलग मौके में अपने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया। लेकिन आज हम जो कहानी आपको सुनाने वाले हैं वो किसी साइंस फिक्शन मूवी से आपको कम नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि हम किसी एक काल्पनिक बॉलीवुड मूवी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जो घटनाक्रम यहाँ पर हुए वो सिर्फ आपने आज तक मूवीज में ही देखे होंगे। प्रैक्टिकली वो चीजें होती नजर नहीं आती। और निस्संदेह जो घटनाक्रम हम आपको बताने वाले हैं वो किसी भी पायलट के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। बात है 28 मार्च 2024 की, जब भारतीय वायुसेना का एक मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि एक्सरसाइज गगन शक्ति 2024 का हिस्सा था, वो एक लॉन्ग रेंज फेरी मिशन के लिए उड़ान भरता है। इस एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस। और अभी एयरक्राफ्ट को उड़ान भरे सिर्फ 20 ही मिनट होते हैं, तभी 28,000 फीट के एल्टीट्यूड पर एयरक्राफ्ट के साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी भी पायलट के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। तकरीबन 28,000 फीट के एल्टीट्यूड पर अचानक जो एयरक्राफ्ट की कैनोपी होती है वो एयरक्राफ्ट से डिटैच हो जाती है। अब आप एक बार सिचुएशन को इमेजिन करिए। 28,000 फीट का एल्टीट्यूड, -35 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, और अचानक से एयरक्राफ्ट की कैनोपी उड़ जाती है। अब यहाँ पर पायलट जो है वो सीधे भयानक विंड ब्लास्ट और जो एक एक्सट्रीम लो टेम्परेचर है उसके संपर्क में आते हैं। आमतौर पर कोई पायलट क्या करेगा, वो एयरक्राफ्ट को छोड़कर इजेक्ट करेगा और सेफ लैंड करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस की, जिन्होंने अपना अदम्य साहस का परिचय यहाँ पर दिया। एक तरफ जहां एयरक्राफ्ट के हेड अप डिस्प्ले और जो विजुअल रेफरेंसेस थे वो लगभग खत्म हो चुके थे, तो ऐसे में लेफ्टिनेंट हंस ने जो हेड डाउन इंस्ट्रूमेंट है इनकी सहायता से किसी प्रकार एयरक्राफ्ट पर कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश की। शुरुआती तौर पर इनकी कोशिश यही थी कि पहले ये इंश्योर करें कि क्या इनका एयरक्राफ्ट उस समय किसी सिविलियन इलाके के ऊपर तो नहीं उड़ रहा है, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि ये एयरक्राफ्ट को इजेक्ट कर दें और इससे जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं वो काफी ज्यादा हो जाएं। और इसके लिए उन्होंने जो रेडियो कम्युनिकेशन है उसको जारी रखा और किसी प्रकार रेडियो कम्युनिकेशन की सहायता से उन्होंने खुद को सिविलियन एयर स्पेस से अलग किया। और तकरीबन 3 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर आने के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ये एयरक्राफ्ट से इजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था, इनको खुद पर इतना भरोसा था कि भयानक आई पेन के चलते और विंड ब्लास्ट के बावजूद भी ये एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड करवा सकते हैं। और इनका ये इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जो डिसीजन था, निस्संदेह इनकी साहस और इनकी पराक्रम का परिचय दे रहा था। इन्होंने लगातार कंट्रोल एजेंसीज के साथ कम्युनिकेट किया और एक रिमार्केबल क्लैरिटी के साथ इन्होंने ये कहा कि अब वो एयरक्राफ्ट को इजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो नियरेस्ट रनवे है वहां पर लैंड करने का प्रयास करेंगे। और यही होता है। एक कैलकुलेटेड रिस्क के बाद इन्होंने पहले देखा कि एयरक्राफ्ट का वेट और फ्यूल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके बाद नियरेस्ट रनवे पर जा करके इन्होंने तुरंत एयरक्राफ्ट को लैंड कर दिया। यानी आपने देखा 28,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जिस एयरक्राफ्ट की कैनोपी उड़ चुकी है, जो पायलट -35 से 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर एक्सपोज है, वो एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड कर दे रहा है। और इसी के लिए इन्होंने ना सिर्फ तमाम सिविलियंस की जान बचाई, बल्कि भारतीय वायुसेना को भी एक जो डैमेज था उससे बचा लिया। और इनके इस स्किल, प्रेजेंस ऑफ माइंड और अदम्य साहस के लिए इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ये तो सिर्फ एक कहानी है, बल्कि भारतीय वायुसेना को इस बार जो मेडल मिले हैं उन सब के अगर हम कहानियों की बात करें, हर कहानी में आपको जो अदम्य साहस और पराक्रम है वो कूट कूट के भरा दिखाई पड़ेगा। तो आप लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस के पराक्रम और शौर्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपना जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।